Hello students and welcome to Sankhyan Educational Institute, a family of learning. My name is Shivam Bhargav and I am here to take care of your maths. After an overwhelming results by the Sankhyanians in class 10th and class 12th boards, I am here as the founder and director of this institute. In this video, we are going to discuss about Introduction to Trigonometry. This is a unit for class 10 students. And we are going to start with your basics in this first video of trigonometry. Let's get started. We are going to study about a triangle. ठीक है, तो ट्राइंगल के बारे में आप लोग क्या क्या चीजें जानते हैं और क्या क्या चीजें आप जान सकते हैं वो देख लीजिए एक बार. Let's suppose we have a triangle ABC. Always remember that angles are denoted by capital letters, that is A, B and C capitals, and sum of the three angles of a triangle is always equal to 180 degrees. Yeah, this is angle sum property of triangle. Now, when you talk about the side length opposite to vertex A, this is denoted by small a. When you tell about the side length opposite to vertex B, this is small b. And similarly, this length will be small c. So we know that sum of two sides of a triangle must be greater than the third side. That means A plus B must be greater than C. Similarly, B plus C must be greater than A. And A plus C must be greater than B. Got it? Then you know the area of triangle. If you know these lengths, then area of triangle, this is equal to root of S, S minus A, S minus B, S minus C. यहाँ पे S की वैल्यू किसके बराबर होती है? This is known as the semi perimeter. तो S is equal to A plus B plus C upon 2. ठीक. एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला आप लोग और पढ़ते हो भाई. अगर आपको ट्राइंगल आपके पास है और आपके पास इसकी हाइट दी हुई है ए बी सी, तो अगर आप ए से इसकी हाइट लेते हो तो दिस एडी इज नोन एज द ऑल्टीट्यूड. हमें इस चैप्टर में भी ऑल्टीट्यूड की बहुत जरूरत पड़ती है, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एन ऑल्टीट्यूड. अ लाइन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड. ठीक है, एंड दिस पॉइंट डी विल बी नोन एज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो अगर इसकी हाइट h है और आपके पास BC की लेंथ, जैसा कि आपको पता है दिस इज a, तो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स देख लो एक बार. Classification of triangles can be done in two ways. First way is through angles. अगर हम angles को देखते हैं triangle के, तो it can be classified into three types. First one will be acute angle triangle. Acute angled triangle. तो इसमें आपके पास A, B, C तीनों angles 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होते हैं. ठीक है, ए बी और सी तीनों का जो मेजर है दैट विल बी लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0. फिर आपके पास आता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल. इसमें एनी वन ऑफ ए बी और सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो अगर ऑब्वियसली एक 90 हो गया तो दूसरा कोई भी 90 या 90 से बड़ा एंगल नहीं हो सकता. थर्ड इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. इसमें एनी वन ऑफ ए बी और सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज. तो ऑब्वियसली मैक्सिमम मेजर किसी भी ट्राइंगल का अगर आप देखो तो दैट कैन बी 179 पॉइंट समथिंग, मतलब है ना 180 नहीं ले सकते बिकॉज रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स कैन नॉट बी 0, बट आप 180 से कम कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं. सो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल तब आएगा जब तीनों में से कोई भी एक वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगी. तो अगर आप इसके डायग्राम्स टाइप्स बना लो तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज ऑलवेज ऑफ दिस फॉर्म. राइट एंगल ट्राइंगल आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा. और अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो वो कुछ इस तरीके का बना. यहाँ पे आपके पास तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, यहाँ पे आपके पास एक एंगल 90 डिग्री है
और इस वाले केस में एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। Then next we have to study on the basis of the measure of sides. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल का मतलब A is not equal to B is not equal to C। ठीक, सेकंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। So any two of A, B and C are equal। मतलब ऐसा हो सकता है A is equal to B not equal to C, या फिर A not equal to B equal to C, या फिर A equal to C not equal to B, any one of these। ठीक, then third is a right angled triangle। इसमें आप क्या बोल सकते हो कि अगर मान लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर है, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट c, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली होगी। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि द साइड लेंथ ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट, है ना। तो ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट c सिंस c इज द हाइपोटेन्यूज ओवर हियर। ठीक है, फिर इसी में अगर a इक्वल टू b भी आ जाए तो फिर वो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, और अगर मान लो तीनों साइड्स आपके पास इक्वल हो गई तो उस केस में फिर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। इन दिस केस A विल बी इक्वल टू B विल बी इक्वल टू C। ठीक है, इक्विलेटरल के कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा यू मस्ट नो द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अगर आप h की बात करोगे दैट इज √3a/2, और अगर आप एरिया की बात करोगे तो दिस विल बी √3a²/4। ये दो वैल्यूज आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, h इज इक्वल टू √3a/2 एंड डेल्टा विल बी इक्वल टू √3a²/4। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट देखो, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल अगेन जैसे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इन सब में, वैसे ही एंगल की मेजरमेंट दो चीजों से होती है, एक रेडियन एंड वन इज डिग्री। ठीक है, तो डिग्री अभी तक आप लोगों ने कॉमनली सुना है, जैसे कि 0 डिग्रीज, फिर आपके पास आ जाता है 45 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, है ना, 180 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। तो बेटा इन्हीं के इक्विवेलेंट आप रेडियन में भी लिख सकते हो एंगल। तो 0 डिग्री इज 0 रेडियन। ठीक है, कैसे याद रखना है बेटा, ये वाली लाइन 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अगर 180 डिग्री पाई रेडियन है तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई/2। 45 डिग्री कितना हो जाएगा, दिस विल बी पाई/4। 360 डिग्री कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 पाई। तो आपको बेसिकली ये वाली याद रखनी है कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। और अगर आप मान लो जैसे ये पाई/2 बोल रहे हो ना, तो पाई/2 की वैल्यू देखना एक बार, पाई/2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी समवॉट, कितना पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई इज 3.14, तो पाई/2 की वैल्यू 1.57 होगी बेटा। ठीक है, पाई यहाँ पे अगर आप 180 लेके कहोगे 180/2 90 हो गया, वैसा नहीं है। पाई इज अ नंबर 3.14 अप्रोक्सीमेटली, ऑब्वियसली, है ना। पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14, आगे भी होता है 2 आता है, पता नहीं, आई गेस जो भी है, बहुत सारी प्लेसेस तक इसकी वैल्यू काउंट हो चुकी है, बट नो वन हैज रीच्ड इट्स एग्जैक्ट वैल्यू। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ये 1.57 होगी। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू 3.14, दिस इज इक्वल टू 6.28। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 0.785 समथिंग। ठीक है ना, तो ये इन सब की वैल्यूज होती है, ये डिग्रीज में है, 0, 45, 90, 180। तो बेटा 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री विल बी पाई/3 रेडियन। ठीक है, 30 डिग्रीज विल बी पाई/6 रेडियन एंड सो ऑन। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं आपको हमेशा 90 डिग्री मिले, हो सकता है आपको पाई/2 रेडियन मिल जाए। ठीक, एंगल्स इन द कार्टेशियन प्लेन। तो इसमें आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हो, क्लॉकवाइज,
तो फिर वो नेगेटिव एंगल कंसिडर किया जाता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखते हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो इस केस में आपको पॉजिटिव काउंट देगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हम यहां से शुरू करेंगे, दिस विल बी 0 डिग्रीज, दिस विल बी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री। क्या कर रहा हूं मैं, 90 डिग्री ऐड करता जा रहा हूं, 540, 630, 720 एंड सो ऑन। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब इसी के रेडियन लिखते हैं बेटा, देखना 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2। क्या कर रहा हूं मैं, सब में पाई बाई 2 ऐड करता जा रहा हूं बेटा, है ना। दिस विल बी 3 पाई, 7 पाई बाई 2, 4 पाई एंड सो ऑन। यस, तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड करेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस गिव्स यू इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। देखो 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आएगा, तो दिस रिप्रेजेंट्स इवन मल्टीपल्स of pi, or in general you can write it as 2n pi। ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंगल्स हैं। ठीक, फिर हमारे पास आती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे क्या है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, 1, 3, 5, 7, ये सारे के सारे आएंगे पाई के साथ। तो दीज आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो दिस इज 2n plus 1 into, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस के एंगल्स है। फिर आपके पास आते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के एंगल्स, वो क्या होंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये सबने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे ये पाई बाई 2 के साथ क्या क्या लिखा हुआ है, 1, 5, नेक्स्ट क्या आएगा 9 पाई बाई 2। तो बेटा ये 1, 5, 9 एंड सो ऑन, ये सारे वो नंबर्स हैं विच लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो दिस इज बेसिकली 4n plus 1 into pi by 2। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो भाई, 2n pi plus pi by 2 मल्टीप्लाई करोगे अगर, है ना, कि 2n pi मतलब यहां तक पहुंच गए और उसमें pi by 2 फिर ऐड कर दिया। यस, तो दिस इज 4n plus 1 pi by 2। और नेगेटिव y एक्सिस को अगर देखोगे, नेगेटिव y एक्सिस, तो दिस इज आइदर यू कैन राइट इट एज 4n plus 3 pi by 2, और you can also write it as 4n minus 1 pi by 2। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली ये देख लो कि अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस को कंबाइन करते हो तो ये आपको मल्टीपल्स ऑफ पाई मिल जाता है। यहां लिख लो चाहिए तो मल्टीपल्स ऑफ पाई। और अगर आप वाई एक्सिस के एंगल्स को देखो, ठीक है, अगर आप वाई एक्सिस के एंगल्स को देखो तो दिस इज बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। कौन से मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स। भाई इवन मल्टीपल्स पे तो ये पाई हो जाएगा, है ना। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 ये आपको वाई एक्सिस पे मिलते हैं। एक्स एक्सिस पे यू गेट मल्टीपल्स ऑफ पाई। गॉट इट, बस देख लो 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो यही सारे कॉन्सेप्ट, यही सारी थ्योरीज का यूज करके अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, जब आप एंगल्स के साथ डील करते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है, तो ये वाली वीडियो अच्छे से समझो, आपको इसका बेसिक फंडा समझ में आ जाएगा एंगल्स से रिलेटेड, ट्राइंगल से रिलेटेड, देन वील स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए टीम संख्यान से मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। राहुल डूडी सर टीचर्स केमिस्ट्री, आपने मेरी वीडियो देखी है। आई टीच मैथ्स, शिवम भार्गव नाम है मेरा। कार्तिक पांडे सर टीचर्स फिजिक्स एंड प्रेरणा मैम टीचर्स बायोलॉजी। All these teachers have been teaching for the past 6+ years and everyone is very caring about their students. So you'll have a great time in Sankhyan. Don't miss out on that opportunity. Now Sankhyan live class benefits. हम लोग live classes लेते हैं online, and what are the benefits that you get? First is that access to the recorded lectures.
सो एक्सेस टू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स मींस कि अगर आपने मान लो क्लास अटेंड करी तब तो आपको उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम से पहले आप उसको प्ले कर सकते हो रिवीजन करने के लिए, है ना। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मतलब टीचर कब फ्री है, कब हम उनसे पूछ सकते हैं, इट इज बेटर कि आप उसको अपने घर पे बैठ के यू कैन रिप्ले इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। ठीक है, तो आपको वो चीज मिल जाती है। सेकेंड थिंग इज ऑनलाइन टेस्ट एंड एग्जाम्स। तो एवरी वीक, ठीक है, वीकली टेस्ट होते हैं आप लोगों के, जिससे कि आपका एक तो प्रिपरेशन ऑन ट्रैक रहती है, और यू कैन ऑल्सो चेक वे यू स्टैंड विद योर ऑनलाइन क्लासमेट्स, है ना। आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं साथ में, आपके जो बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उसके आपको कंपटीशन की एक फीलिंग रहती है, एंड यू गिव ऑनलाइन टेस्ट रेगुलरली। ठीक है। Third is comprehensive study material, material involving your NCERT as well as the competitive exams। तो उसका पूरा well prepared study material आपको provide किया जाता है। Doubt removal sessions में you can ask your doubts during और after the class। तो इसमें आपको क्लास टीचर, जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है, आप उससे डायरेक्टली ही कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव अ डाउट सेशन प्लान फॉर यू। जो भी आपको चीज डाउट है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट दैट क्लियर्ड। गॉट इट। चलिए, प्रोग्राम्स ऑफर्ड आपको मैं बता देता हूँ। क्लास 9th में अगर आप हैं तो यू कैन आइदर ज्वाइन अस फॉर 2 years और 4 years। ठीक है, तो 4 year इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्रोग्राम मींस 9th 10th 11th एंड 12th। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस फॉर 2 years इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्रोग्राम, दैट इज फॉर क्लास 9th एंड 10th। In class 10th, either it can be a 3 year or a 1 year program. Class 11th, JEE, NEET and both. So 11th में we prefer students coming to us for 2 years so that we can work on your result. And class 12 students can join us for a 1 year online program. Okay, we haven't started off with the droppers batch yet, but once the results come out, so we are going to start. So if anybody is interested, you can contact us on any of these 3 numbers. Okay, you will get someone answering on these numbers. You can also subscribe to our YouTube channel if you want to watch the videos, and you can get to us through that as well. Follow us on Facebook. You'll get the latest updates, the exams that will be scheduled, and everything on that. Also, if you want to know about us, you can visit us at sankhyan.in. ठीक है, आप वहाँ पे अपनी कोई भी क्वेरी है, you can drop us and we'll surely get back to you. Thank you for watching this video. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। Have a good day. Take care.